Now, today I will discuss profit and loss chapter about the loss and percentage of loss. So before I start, don't forget to subscribe my channel so you and your friends can get benefited by my channel. Now, loss. Loss होता है जब कॉस्ट प्राइस ग्रेटर हो कंपेयर देन सेलिंग प्राइस। अब यहाँ लिखे हैं सीपी माइनस एसपी। सीपी मीन्स होता है कॉस्ट प्राइस, एसपी मीन्स होता है सेलिंग प्राइस। अगर लॉस तभी होगा जब मेरा जो परचेसिंग प्राइस है, जो कॉस्ट प्राइस है, वो ग्रेटर हो कंपेयर देन एसपी। और लॉस परसेंटेज तब होता है, लॉस परसेंटेज का एक छोटा सा फॉर्मूला है, उसको आपको रीड आउट करना होगा। लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। कॉस्ट प्राइस शॉर्ट फॉर्म होता है सीपी। लॉस परसेंटेज इक्वल टू होता है लॉस डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई 100। एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। देखिए, ये जो एग्जांपल लिखे हुए हैं, ये एग्जांपल नंबर 1 एग्जांपल देखिए। यहाँ लिखा गया है यस परचेस ए कार फॉर ₹2000 एंड सेल इट फॉर ₹1500। फाइंड हिज लॉस परसेंटेज। यस परचेस किया एक कार को जिसका कॉस्ट है 2000, मतलब कॉस्ट प्राइस है वो कार का 2000 रुपया, 2000 रुपीज है। एंड सेल इट फॉर ₹1500, और सेलिंग प्राइस क्या है 1500 रुपीज है। मतलब वो एक कार को जो परचेस किया है उसका कॉस्ट प्राइस 2000 है और सेलिंग प्राइस 1500 है। लॉस तभी होता है जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो कंपेयर देन सेलिंग प्राइस के। तो देखिए यहाँ कॉस्ट प्राइस 2000 है और सेलिंग प्राइस 1500 है, तो कॉस्ट प्राइस क्या है, ग्रेटर है कंपेयर देन सेलिंग प्राइस, तो लॉस होगा। तो लॉस अमाउंट इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। देखिए यहाँ लिख दिए हैं, यहाँ आप देखिए लॉस इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, मीन्स सीपी माइनस एसपी। तो यहाँ पर ही मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है 2000 और सेलिंग प्राइस है 1500। 2000 माइनस 1500, 500 लॉस हुआ। और परसेंटेज ऑफ लॉस के लिए हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो लॉस यहाँ कितना हुआ 500, कॉस्ट प्राइस कितना है मेरा 2000 डिवाइडेड बाय 2000 इनटू 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, ये 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया। 2 5 जा 10 और 5 5 जा 25। 25% क्या हुआ, वो लॉस हुआ। परसेंटेज ऑफ लॉस कितना हुआ 25%। नाउ हाउ टू फाइंड कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड आउट किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में। देखिए, कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला होता है, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई एसपी मीन्स सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस। देखिए यहाँ लिखा हुआ 100 इंटू एसपी मीन्स कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करने के लिए इक्वल टू होता है 100 इंटू एसपी, मैंने 100 मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस। यहाँ प्लस माइनस क्यों लिखा गया, अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस होगा और अगर लॉस होगा तो माइनस होगा। मतलब अगर प्रॉफिट हो रहा तो 100 प्लस प्रॉफिट करेंगे और अगर लॉस हो रहा तो 100 माइनस लॉस करेंगे। ये दो फार्मूला को एक फार्मूला में ही मर्ज कर दिया गया। ये आसान होगा आपको समझने के लिए। नाउ अगर सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है तो सेलिंग प्राइस का फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस। अब 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस सेम मीनिंग जो यहाँ है वो भी यहाँ है। 100 प्लस तब होगा जब प्रॉफिट होगा, 100 माइनस लॉस तब होगा
100 माइनस तब होगा जब वो लॉस होगा, इंटू CP कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय 100। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको अच्छा से समझेंगे। एक बार फिर हम रिपीट कर रहे हैं, बढ़िया से देख लीजिए। कॉस्ट प्राइस मतलब होता है परचेसिंग प्राइस, CP। CP इक्वल टू होता है 100 मल्टीप्लाई SP मीन सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस। अगर 100 प्लस तब होगा जब प्रॉफिट होगा क्वेश्चन में, और माइनस तब होगा जब लॉस होगा क्वेश्चन में। इसमें से दो में से एक ही होगा, प्लस होगा या माइनस होगा। प्लस होगा तो प्रॉफिट होगा, माइनस होगा तो लॉस होगा। और उसी तरह सेलिंग प्राइस में होगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय 100। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखते हैं। एक एग्जाम्पल लिखा गया है, ए चेयर वॉज सोल्ड फॉर ₹60 एट a profit of 20%. What was the cost price of a chair? एक चेयर है जिसको बेचा गया 60 रुपीज में, सोल्ड मतलब सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस दिया गया है 60 रुपीज। ₹60 मेरा सेलिंग प्राइस है, और बोला गया है अ प्रॉफिट ऑफ 20% मीन्स जो प्रॉफिट है वो 20% है। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए चेयर? तो कॉस्ट प्राइस जो है वो चेयर का कितना होगा, तो कॉस्ट प्राइस हमको फाइंड आउट करना है। तो कॉस्ट प्राइस हम लोग को फाइंड आउट करना है, कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। देखिए अभी हम यहाँ पर ये फॉर्मूला देखिए, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला है 100 इंटू SP डिवाइडेड बाय 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पुट कर रहे हैं कि CP इक्वल टू 100 इंटू SP डिवाइडेड बाय 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस। तो यहाँ देखिए प्रॉफिट दिया गया है 20% प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 100, SP दिया है 60 रुपीज, 60 रुपीज 100 प्रॉफिट है तो प्लस का साइन देंगे, और प्रॉफिट कितना है 20 लिख दिए। अब ये देखिए 100 इंटू 60, 100 प्लस 20 120 हो गया। 60 2 जा 120 और 2 15 जा 100 मीन्स 50 रुपीज उसका CP हो गया। कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, CP हो गया आपका 50 रुपया। बट ये फॉर्मूला है, पर मैथ को हम लोग लॉजिकल अगर बनाना चाहेंगे तो लॉजिकल कैसे बनेगा, इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन हम एक बार फिर पढ़ रहे हैं। लिखा गया क्वेश्चन, ए चेयर वॉज सोल्ड फॉर ₹60, माने एक चेयर को 60 रुपीज में बेचा गया है, और प्रॉफिट है 20%। प्रॉफिट 20% हमको आगे लिख दे रहे हैं यहाँ पर ही, प्रॉफिट 20%। प्रॉफिट जो 20% है, तो प्रॉफिट 20% मतलब क्या होता है, ये जो प्रॉफिट है 20% प्रॉफिट मीन्स होता क्या है, मीन्स अगर 100 रुपीज मेरा कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस मेरा 100 रुपीज है, तो सेलिंग जो प्राइस होगा वो होगा 120। 20% प्रॉफिट किया गया है, मतलब अगर कॉस्ट प्राइस हम 100 रुपीज लेते हैं तो सेलिंग प्राइस मेरा कितना होगा 120, क्योंकि 20% वो प्रॉफिट बोला गया है। तो 100 रुपीज कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस हो रहा 120। तो अब हमको देखना है कि सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है। सेलिंग प्राइस 60 दिया गया है। यहां पर ही सेलिंग प्राइस कितना गया, माने ए चेयर वॉज सोल्ड
फॉर ₹60। देखिए क्वेश्चन देख लीजिए, ए चेयर वॉज सोल्ड फॉर ₹60, मैंने 60 रुपये में चेयर को बेच दिया गया है। यहां मेरा 60 रुपये में चेयर को बेच दिया गया। क्वेश्चन बोला है 20% प्रॉफिट, मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज है तो सेलिंग प्राइस मेरा 120 होगा, क्योंकि 20% प्रॉफिट बोला गया है। तो अगर ये जो सेलिंग प्राइस 120 है, अगर वो 60 हो जाता है तो ये 120 का हाफ हो गया 60। ध्यान से देखिए, जो बोलना चाह रहे हैं वो ध्यान से समझिए। क्या हम बोलना चाह रहे हैं? हम बोलना चाह रहे हैं कि 20% प्रॉफिट हुआ है। 20% प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि अगर मेरा कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ है तो 20% प्रॉफिट करने के बाद हम उसको 120 में सेल करेंगे। मतलब 100 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस 120 है और क्वेश्चन बोल रहा 60% सेलिंग प्राइस है। तो 60% सेलिंग प्राइस, ये जब 120 था ये हाफ हो गया 60। इसको 60 आया कैसे? 120 का हाफ होता है 60। तो उसी तरह अगर ये कॉस्ट प्राइस मेरा 100 है तो इसका हाफ हो जाएगा 50। अब देखिए 60 रुपीज सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 50। ऑलरेडी यहाँ मेरा 50 फाइंड आउट है। ये एक लॉजिक है, ये लॉजिक को ध्यान से समझिए। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको फाइंड आउट करने बताएंगे हाउ टू फाइंड आउट सेलिंग प्राइस। Thank you for watching. Subscribe my channel and share with your friend so you and your friend can be benefited.